कम बैक। लेकिन अभी मैं लोगों के सामने अपनी शादी की बात नहीं लाना चाहती, टीना ने आराम से कहा। फिर उसने अपने चेहरे पर विश्वास भरे भाव लाते हुए बोला, मैं जानती हूँ कि रणविजय की मदद से मैं एक रात में ही स्टार बन सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। मेरी इच्छा है कि दुनिया में लोग मुझे पहले मेरे नाम से जाने, बाद में रणविजय की पत्नी के रूप में। 3 साल पहले मैं मुंबई की टॉप मॉडल थी, अब फिर से मुझे उसी पोजीशन पर पहुंचना है। मैं लोगों को दिखा देना चाहती हूँ कि आखिर टीना कौन है, और मुझे इसके लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ऋतिका, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, बल्कि मैं पीजी ग्रुप से भी अच्छी किसी कंपनी में तुम्हारी जॉब लगवा दूंगी। टीना, तुम क्या बकवास कर रही हो? अगर मुझे जाना होता तो मैं कब की जा चुकी होती, लेकिन अब तुम्हारे साथ मैं भी पीजी ग्रुप की बर्बादी देखना चाहती हूँ, ऋतिका ने विश्वास भरे लहजे में कहा। लेकिन क्या तुम अब भी पीजी ग्रुप में ही काम करती रहोगी? तुम्हें क्या लगता है? टीना ने ऋतिका का मन जानने के लिए पूछा। प्रणय पर मैंने जितना यकीन किया था उसने उतना ही मेरा फायदा उठाया है। अब चाहे जो हो जाए, मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी। जैसे ही टीना ने ये बात कही, ऋतिका के चेहरे पर हंसी आ गई। फिर उसने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, पता है टीना, मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से हूँ, लेकिन आज तक मुझे ये लगता था कि तुम बहुत सीधी हो, किसी का कुछ नहीं कर सकती। लेकिन वाकई में आज तुम्हें इस रूप में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, अब ये बताओ कि आगे क्या प्लान है? वीडियो अब रिलीज कर दूं? नहीं, अभी स्पोक्स पर्सन की डील हो जाने दो। एक बार जब लोगों को ये लगने लग जाए ना कि जिस चीज पर मेरा हक है वो यूसुफा के पास है, तो फिर यूसुफा के फैंस को भी उससे नफरत होनी शुरू हो जाएगी। ठीक उसी समय तुम वीडियो भी रिलीज कर देना। ऋतिका, अब तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी। ग्राउंड स्टार शो के वीडियो को थोड़ा एडिट करना होगा और फिर उसे ऑनलाइन पोस्ट करना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब मुझ पे छोड़ दो। टीना का प्लान सुनकर ऋतिका के चेहरे की खुशी देखी जा सकती थी। दूसरी तरफ टीना का बदला हुआ रूप उसकी खुशी को और ज्यादा बढ़ा रहा था। उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि टीना कभी इतनी स्ट्रांग हो सकती है। उन दोनों की बातें खत्म होने के बाद टीना ने रणविजय के आदमी से ऋतिका को सुरक्षित घर छोड़ने का ऑर्डर दिया। इसके बाद टीना जैसे ही अपने बेडरूम में पहुंची तो वहां पर रणविजय हाथ में रेड वाइन से भरे ग्लास लिए सोफे पर बैठा था। टीना अभी थोड़ी नर्वस फील कर रही थी, फिर भी वो जाकर रणविजय के बगल वाले सोफे पर बैठ गई। रणविजय ने एक हाथ में वाइन का ग्लास पकड़े हुए दूसरे हाथ से टीना को अपनी बाहों में दबोच लिया। इसके बाद कुछ ही पल में उसने अपने होठों को टीना के गुलाबी होठों पर रखकर दबा दिया। इसके बाद उसने वाइन के ग्लास को भी टीना के होठों से लगा दिया। लेकिन टीना ड्रिंक नहीं करती थी, इस वजह से उसने अपना मुंह पीछे खींच लिया। रणविजय जोर से हंस पड़ा। तो तुम पीती नहीं हो? ऐसे में तो तुम्हें बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि मेरी पार्टियों में तो बिना ड्रिंक के कुछ होता ही नहीं है। टीना ने रणविजय को पीछे धकेलते हुए कहा। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है, मैं पीना शुरू कर दूं? रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल, अभी से आदत डाली होगी तुम्हें, तुम्हारे लिए ही अच्छा रहेगा। अच्छा तो फिर पिलाओ, टीना ने शरारत भरे लफ्जों में कहा। रणविजय ने जैसे ही ग्लास को टीना के होठों की तरफ बढ़ाया, टीना ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, ना ना, ऐसे नहीं, जैसे पहले पिलाने के लिए आए थे वैसे आओ। रणविजय को समझ आ गया था कि टीना क्या चाहती थी। उसने तुरंत ही अपने होठों को लाकर उसके होठों पर टिका दिया और बड़ी शिद्दत से टीना के गुलाबी जैसे होठों का रस पीने लगा। लेकिन इस बार वो काफी देर तक अलग नहीं हुए, बल्कि किस करते करते दोनों सोफे पर ही लेट गए। टीना के होठों को चूमने के साथ ही रणविजय अब उसके बदन के और हिस्सों पर भी अपने होठ फिराने लग गया था। रणविजय का एक एक किस टीना के बदन में गुदगुदी फैला रहा था। आज से पहले कभी भी टीना ने इतनी वासना का अनुभव नहीं किया था। रणविजय ने टीना को अपनी बाहों के बीच जकड़ रखा था और उसे पागलों की तरह चूमे जा रहा था। बेबी प्लीज बेड पर चलो ना, यहाँ सोफे पर नहीं, टीना ने वासना से भरी बिल्कुल धीमी आवाज में कहा। जैसे ही रणविजय के कानों में टीना की आवाज गई, उसने तुरंत ही टीना को अपनी गोद में उठा लिया, फिर बाथरूम में ले जाकर उसे बाथटब में लिटा दिया। यह क्या है, यहाँ क्यों आए? टीना ने पूछा। रणविजय ने टीना को बाथटब में लिटाने के बाद खुद को टॉवल से लपेट लिया। टीना, पहले मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह बनाना चाहता हूँ। जब मैं तुम्हारे दिल में जगह बना लूंगा तब मैं तुमसे नजरें मिलाकर ये सब कर पाऊंगा। तुम मुझे पसंद नहीं करती क्या? अभी मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या?
रणविजय ने टीना के गालों पर हाथ रखते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, टीना, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ मेरी रहो, तभी मैं तुम्हारे साथ ये सब कर पाऊंगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? टीना ने रणविजय के हाथों पर अपना सिर रखते हुए कहा, मैं समझ रही हूँ। पता है रणविजय, आज तक किसी ने मेरी इतनी परवाह नहीं की जितना तुम करते हो, ना ही कभी किसी ने मेरे बारे में कितना कुछ सोचा है। रणविजय को समझ आ गया था कि टीना किसकी तरफ इशारे करते हुए ये बातें कर रही थी। आज अगर वो चाहे तो एक झटके में ही प्रणय को तबाह कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ टीना की वजह से ही रुका है। वो चाहता है कि टीना जो कुछ भी चाहती है वो खुद के दम पर हासिल करे। अगली सुबह तक पीजी ग्रुप के मॉडल की स्कैंडल वाली हेडलाइन गायब हो चुकी थी। इसकी जगह पर अब प्रणय और यूसुफा की न्यूज और वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ इस न्यूज के आने के बाद लोगों की सिंपैथी टीना को मिलनी शुरू हो गई थी। उसके फैंस की भी संख्या काफी बढ़नी शुरू हो गई थी। इंटरनेट पर लोग टीना के पुराने दिनों की फोटोज और न्यूज काफी ज्यादा सर्च कर रहे थे। टीना ने धीरे धीरे फिर से मॉडलिंग इंडस्ट्री में वापसी करनी शुरू कर दी। खास तौर पर क्राउन के स्टार शो के बाद भले ही लोगों को ये बात बुरी लगी थी कि वो यूसुफा की जगह पर स्टेज पर आ गई थी, लेकिन उस वक्त भी टीना के रूप को देखकर सभी की नजरें उस पर टिकी हुई थी। उसने अपनी अदाओं से सभी को दीवाना बना दिया था। यहाँ तक कि जो डिजाइनर उस दिन यूसुफा की जगह पर टीना को देखकर काफी नाराज हो गया था, वो भी अब टीना की पुरानी फोटोज देखकर उससे काफी अट्रैक्ट था। उस दिन जो ज्वेलरी टीना ने पहनी थी वो भी उस पर बहुत फब रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो ज्वेलरी टीना के लिए ही डिजाइन की गई हो। एचएफ के डिजाइनर ने शो वाले दिन भले ही गुस्से में आकर टीना को काफी भला बुरा कह दिया हो, लेकिन आज उसे खुद अपने किए पर पछतावा हो रहा था। अब उसे एहसास हो रहा था कि उस ज्वेलरी के लिए उसे टीना से अच्छी कोई और मॉडल मिल ही नहीं सकती थी। साथ ही टीना द्वारा अपने किए की माफी मांग लेने के बाद एचएफ के डिजाइनर को उस पर भरोसा भी होने लग गया था। तुरंत ही एचएफ कंपनी की टॉप अथॉरिटी ने एक मीटिंग की और फिर स्पोक्स पर्सन को चेंज करने का फैसला किया। तुरंत ही उन्होंने पीजी ग्रुप के हेड प्रणय गुलाटी को फोन किया। हेलो मिस्टर स्टीफन, यूसुफा अब लगभग ठीक हो गई है। आपके नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में कोई देरी नहीं होगी? प्रणय ने फोन उठाते हुए कहा। नहीं, मैंने इसलिए फोन नहीं किया है। एक्चुअली प्रणय, हम अब अपना स्पोक्स पर्सन चेंज करना चाहते हैं। अब हमने यूसुफा की जगह टीना को स्पोक्स पर्सन बनाने का फैसला किया है। एचएफ के अधिकारी ने प्रॉपरली इंग्लिश लैंग्वेज में कहा। यह सुनकर प्रणय के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पर कैसे रिएक्ट करे। नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि आप सही कर रहे हैं। यूसुफा आपकी ज्वेलरी के लिए परफेक्ट है। अभी तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। अगर आप यूसुफा की जगह पर टीना को नहीं ला सकते हैं तो हमें ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ेगा और फिर हम किसी दूसरी कंपनी से ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। हमारे पास यूसुफा से अच्छी दूसरी मॉडल भी है, प्रणय ने उसे समझाते हुए कहा। लेकिन हमें सिर्फ टीना चाहिए, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, स्टीफन ने कहा। अब प्रणय के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। हालांकि इसी डील पर ही यूसुफा के टॉप 10 मॉडल का अवार्ड भी डिपेंड था, लेकिन अब ये डील टीना को मिलने से यूसुफा का टॉप 10 मॉडल का अवार्ड भी उसके हाथ से निकल गया। किसने सोचा था कि टीना फिर से कभी मॉडलिंग इंडस्ट्री में इतनी जोरदार वापसी करेगी। जब यूसुफा को इसके बारे में पता चलेगा तो वो गुस्से से पागल हो जाएगी। रितिका को जैसे ही इसके बारे में खबर हुई वो अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल ही नहीं कर पाई थी। उसने तुरंत ही टीना को कॉल किया। टीना टीना टीना, अब तुम्हें सुपर मॉडल बनने से ना कोई नहीं रोक सकता। पता है, एचएफ ने खुद तुम्हें अपना स्पोक्स पर्सन चुना है। ये सुनकर टीना ने कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। उसने रितिका से कहा, अभी इतनी खुशी मत मनाओ रितिका, यूसुफा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। टीना का दिमाग अभी इसी तरफ घूम रहा था कि आखिर यूसुफा आगे क्या चाल चल सकती है।